औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलवदूदु सल्ले अला मोहम्मद वाले अहले बैत इन्नका रहीमुल वदूद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। दोस्तों, सितारों की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे बुर्ज सौर के बारे में। टॉरस के लोग कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टॉरियन की तरफ। टॉरियन के लोग किस तरह के होते हैं हम आपको सबसे पहले बताते चलें कि बुर्ज सौर वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट पेशा होते हैं। इन्हें गवर्नमेंट जॉब करना पसंद होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे टॉरस के लोगों को तो वो आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे। गवर्नमेंट के ज़्यादातर इनकी ज़्यादातर जॉब्स गवर्नमेंट में होती हैं। सेकंड, ये बहुत कानूनदान होते हैं। अगर कोई टॉरियन कानूनदान है तो वो टॉप की बुलंदियों पर जाएगा। ये जरा करने में बहुत मास्टर होते हैं। इनकी छठी बहुत तेज़ और पावरफुल होती है। बागबानी और ज़राअत, ये दो शोबे ऐसे हैं जिनसे इन्हें ख़ास रग़बत होती है, जो इन्हें दिल से पसंद होते हैं। अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा ये बागबानी या ज़राअत यानी कि इस तरह के शोबे में गुजारना पसंद करते हैं। ये ज़िंदगी के आखिरी दौर को अलग थलग शहर से दूर किसी गांव में रहना पसंद करते हैं। बुर्ज सौर टॉरस वाले मोहब्बत के मामले में कैसे होते हैं तो हम आपको बताते चले। टॉरियन मर्द हजरात मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये अपनी बीवियों के नाज नखरे उठाते हैं, अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत में वफाशार होते हैं। इन्हें बेवफाई करना पसंद नहीं होती। ये बहुत स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर इन्हें ज़रा सा भी शक हो जाए कि इनका लाइफ पार्टनर इनके साथ बेवफाई कर रहा है तो ये बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मोहब्बत के मामले में टॉरियन मर्द हजरात कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। टॉरियन मर्द हजरात बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। सीरियस रहना इन्हें पसंद होता है। ये फ्लर्ट नहीं करते, सीधा स्ट्रेट मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी कर लेते हैं। टॉरियन मर्द हजरात दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। मैंने आपको कहा ना कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जो दिल में होता है वो ज़बान पर होता है। टॉरियंस के लिए 27 अक्टूबर से हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए खुश खबरी है जो लोग लास्ट 7 मंथ से परेशान थे, जो उलझनों का शिकार थे, जिन्हें परेशानियों ने आ घेरा था। वो टॉरियन हजरात अब समझ लें कि उनके बुरे दिन ख़त्म हो गए, अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। और ऐसा होगा 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर से सन उनके 7वें घर में आ जाएगा। और जब सन उनके 7वें घर में आएगा तो इसके इम्पैक्ट उनको पॉजिटिव मिलेंगे। 25 अक्टूबर से उनको इसके अच्छे इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और सन जब उनके 7वें घर में आता है तो सन उन्हें गैर मामूली ताकत देता है। वो ताकत क्या होती हैं, वो पावर्स क्या होती हैं? वो पावर्स उनको सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। उनकी सोचने समझने की जो स्किल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। मंसूबा साज तो होते ही हैं ये टॉरियन वाले, बहुत ज़्यादा मंसूबा साज होते हैं। ये किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो तो ये बेहतरीन मंसूबे बनाते हैं। बेहतरीन इनके मंसूबे, और अक्सर नहीं बल्कि 95% इनके बनाए गए मंसूबे कामयाब हो जाते हैं। इनके बनाए गए 95% मंसूबे टॉरियन के वो कामयाब हो जाते हैं। ये मंसूबा साज होते हैं। और 25 अक्टूबर से तो फाइनल आप समझ लें कि इनके बनाए गए मंसूबे कामयाब होंगे 100/100 अल्लाह के फजलो करम से। देखें, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, पूरा करना अल्लाह ने होता है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाएं वो टॉरियन लोग तो इंशाल्लाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये उनके लिए कामयाबियों के महीने हैं। टॉरियन के कई रुके हुए काम अब होना शुरू हो जाएंगे। 1 नवंबर से ये काम इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से पाए तकमील तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सिवाय उन टॉरियंस के जिन पे कोई मामलात हैं, कोई हसद जलन नज़र बद है या अमलियात में वो घिरे हुए हैं तो उन्हें अपना रूहानी इलाज करवाना चाहिए किसी भी अच्छे रूहानी इंसान से। तो वो टॉरियन जो अमलियात में नहीं है उन्हें इसका हर हाल में फ़ायदा पहुँचेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से।
दोस्तों हम यहाँ आपको बताते चलें, वो टॉरियन हजरात जो सिंगल हैं वो रिश्ता अज़वाज में बन सकते हैं, उनकी शादियाँ होना, उनकी शादियों के मामलात चलना, ये अब सब नवंबर के पहले वीक से शुरू हो जाएगा। और नवंबर का महीना टॉरियन के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लेकर आएगा। नवंबर के महीने में टॉरियन को तरक्की मिलना, अगर वो स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब्स तो वो बिल्कुल नवंबर के महीने में कर सकते हैं, उन्हें कामयाबियाँ मिलेंगी, उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में या किसी महफिल में अगर टॉरियन हजरात की बात नहीं मानी जाती थी, उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती थी, तो अब नवंबर से यानी 1 नवंबर से उनकी बातों को माना जाएगा, उनके कामों को सराहा जाएगा, उनकी बातों पर गौर व फिक्र किया जाएगा। ऐसा होना शुरू हो जाएगा। टॉरियन के ज़ाइचे को अगर आप देखें तो सन जब उनके 7वें घर में आ रहा है तो मरीख और अतारत भी टॉरियंस को पावर्स दे रहा है। और मरीख और अतारत मिलने से टॉरियंस को क्या पावर्स मिल रही हैं? मरीख और अतारत के मिल जाने से टॉरियंस को दिमागी एनर्जी, जो उन्हें दिमागी सुकून नहीं था पिछले 7 महीनों से, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। मरीख और अतारत के मिलने से अतारत उनको क्या फ़ायदा देगा? अतारत टॉरियन की अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर कर देगा। उनकी शादीशुदा लाइफ जो कुछ अरसे से डिस्टर्ब चल रही थी वो अब नवंबर के महीने में बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। नवंबर के महीने में उनको मोहब्बत मैसर आना शुरू हो जाएगी। कुछ टॉरियन हजरात को पुरानी मोहब्बतें भी मिल सकती हैं। वैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मोहब्बत के मामले में बड़े स्ट्रेट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक यही एक ऐसी चीज़ है कि ये जिससे प्यार करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। इंसान वैसे भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। आपने हमेशा सुना होगा कि लोग पहली मोहब्बत याद रखते हैं। तो टॉरियन हजरात जब पहली मोहब्बत करते हैं तो अक्सर उन्हें पहली मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ जाता है और अब वो पहली मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकती है। ये टॉरियन हजरात के लिए ऐसा है क्योंकि अतारत उनका बड़ा पावरफुल हुआ है और अतारत जाकर मिलता है उनकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी से। तो वो टॉरियन हजरात जो मोहब्बत के मामले में अब तक खाली थे या सिंगल थे, उनको उनकी मोहब्बत मिल सकती है। और वो टॉरियन जिनकी शादी नहीं हो रही थी और वो शादी के मामलात में परेशान थे, अब उनकी परेशानियों का सलूशन है। नवंबर से वो अपनी शादी के मामलात की अगर कोशिश करें तो 2026 में उनकी शादी पाए तकमील तक पहुंच सकती है। दोस्तों टॉरियन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हम आपको बताते चलें टॉरियन ख़वातीन के बारे में। टॉरियन फ़ीमेल्स कैसी होती हैं? टॉरियन फ़ीमेल बिल्कुल अपने जेंडर यानी मर्द हजरात से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो टॉरियन मर्द हैं वो बहुत सीरियस रहना पसंद करते हैं, वो अक्सर व बेशतर सीरियस रहते हैं। उन्हें मजाक करना या मजाक में कोई ऐसी बातें करना ये उन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आप टॉरियन फ़ीमेल्स को देखें तो वो मजाक करना पसंद करती हैं, वो जज्बाती होती हैं, मोहब्बत की रोह में बह जाने वाली होती हैं। लोग उन्हें आसानी से मोहब्बत के मामलात में बेवकूफ़ बना लेते हैं। वो अंधा एतमाद करती हैं और यही अंधा एतमाद उन्हें हमेशा 90% नुकसान पहुंचाता है। तो उन्हें चाहिए सोच समझ के फ़ैसले करें, क्योंकि ये टॉरियन के लिए बेहतरीन टाइम है। ये 2 महीने और 2026 के कुछ महीने तो टॉरियन को बहुत फ़ायदा देंगे। नवंबर में तो टॉरियन की ज़िंदगी बदलने वाली है। वो टॉरियन हजरात जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू कर सकते हैं। नवंबर में वो इंतज़ार करें, नवंबर के महीने में वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करें और पूरी तैयारी रखें। दिसंबर में वो मुल्क से बाहर जाने के लिए अप्लाई करें और दिसंबर के महीने में इंशाअल्लाह ताला हम आपको टॉरियन के बारे में और बहुत सी मालूमात देंगे। अभी हमने आपको जो बताया टॉरियन के बारे में वो नवंबर के महीने तक का है। नवंबर के महीने तक 30 नवंबर तक टॉरियन के साथ ये मामलात रह सकते हैं। कुछ बीमारियों के हवाले से हम आपको बताएं, टॉरियन हजरात को अपने जिगर का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। इन्हें लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इन्हें लीवर के मामलात में कोई भी गड़बड़ महसूस हो अपनी बॉडी में तो ये फ़ौरन अपना टेस्ट करवाएं और उस टेस्ट के मुताबिक ये मेडिसिन लें, क्योंकि टॉरियन हजरात के जायचे को अगर मैं देखूं तो लीवर के मामलात इनके साथ नवंबर के महीने में पेश आ सकते हैं। हमने आपको बताया कि मरीख और अतारत इनको पावर्स देगा और वो पावर्स होंगी इनकी क़ुव्वत मताफ़त में बेहतरी आ जाना, तो इनकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाना,
ان کی خود اعتمادی بہت زیادہ ٹاپ لیول پر آ جائے گی. ان کی چھٹی حص جو کچھ عرصے سے بالکل زیرو ہو گئی تھی، وہ چھٹی حص اب آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. یہ لوگوں کو پرکھنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، جو کہ ٹورین کی خاص ایبلٹی ہے لوگوں کو پرکھنے کی، وہ پھر سے واپسی آ جائے گی. جو ٹورین حضرات ہلکے پھلکے بیمار تھے وہ اب آٹومیٹک سورج جب ان کے 7ویں گھر میں آ جائے گا اور مریخ اور عطارد ان کو پاورز دے رہے ہیں، تو اس سے آٹومیٹک ان کو جسمانی انرجی ملے گی اور ان کی جو جسمانی سستی اور کاہلی تھی وہ غائب ہو جائے گی. وہ ٹورین حضرات جو مارکیٹنگ میں ہیں، وہ ٹورین حضرات جو میڈیا فیلڈ میں ہیں، ان کو کامیابیاں مل جائیں گی. ان کو بہترین اپنی اس جاب میں کامیابیوں کا ملنا، ان کی سیلریز انکریز ہونا، یہ سب نومبر کے مہینے سے ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا. دوستوں، ٹورین کے لیے بہترین عدد کیا ہے یہ ہم آپ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. ابھی ہم آپ کو کچھ ریمیڈیز ٹورین کی بتا رہے ہیں. ٹورین کے لیے بہترین دن جمعے کا ہے. جمعۃ المبارک کو یہ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں، کوئی نیا کام کرنا چاہیں، کوئی سفر کرنا چاہیں تو یہ جمعے کے دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہ پرندوں کو اگر باجرہ ڈالیں یا پرندوں کو کوئی بھی چیز صدقہ کریں تو وہ ان کے لیے بہترین ہے. ہم آپ کو ایک مقدس آیت بتا رہے ہیں، ٹورین والے اس آیت کا ورد کریں نومبر کے پورے مہینے میں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے کئی رکے ہوئے کاموں کو پورا کر دے گا اور وہ رکے ہوئے کام اس آیت مبارکہ کی برکت سے جلد سے جلد پورے ہو جائیں گے. ان کے کچھ کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں تو یہ ریمیڈیز کریں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور اس آیت مبارکہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ رکاوٹیں آنا ختم ہو جائیں گی. وہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.